दोस्तों बिटकॉइन में और पूरी क्रिप्टो मार्केट में एक सडन क्रैश आ चुका है। अब कितना मार्केट यहाँ से और क्रैश कर सकती है, कौन सा लेवल रहेगा जहाँ से हमें एक रिकवरी देखने को मिलेगी, कहाँ पे अपनी एंट्रीज को बिल्ड करना है, वही सब चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर समझेंगे। साथ ही रिटर्न जानेंगे कि क्रैश बेसिकली हमें क्यों देखने को मिल रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन की 4000 के साथ, जहाँ पे आप सिंपल सा देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन थी जो प्रीवियस वीडियो के अंदर ही मैंने आपको ड्रॉ करके दी थी। वहाँ से बार बार जंप आ रहा था, बट फाइनली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ एंड उसके बाद ये सडन रेड बड़ी कैंडल बन गई, जिसके बाद पूरी मार्केट यहाँ पे क्रैश करती हुई हमें दिखी। अब इसके पीछे रीज़न क्या था, पहले उसको समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप या फिर अकॉर्डिंग टू न्यूज़ अगर हम लेके चलते हैं तो बेसिकली दो रीज़न आए। पहला तो लिक्विडेशन करना जरूरी था, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का हैवी लिक्विडेशन हुआ है। बेसिकली जब एफओएमसी होती है उसके बाद लिक्विडेशन दोनों साइड होता है, ये आपको पता होगा, एंड वही चीज़ हमें देखने को मिली। उसके बाद फिर जो मेन न्यूज़ थी कि एसईसी ने कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पे जारी करा है क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेके कि अब स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर भी क्रिप्टो ट्रेडिंग हुआ करेगी, बट उसके साथ कुछ रूल्स, कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा करेंगे। अब ये लॉन्ग टर्म में तो एक बुलिश न्यूज़ थी, बट शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट हमें नेगेटिव देखने को मिला। डेट्स वाई ये शॉर्ट टर्म फॉल हमें देखने को मिला। ऐसा कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं थी कि जिसकी वजह से ये फॉल आया हो। अगर मैं इस समय पे फियर और ग्रेड को भी देखता हूँ तो वो भी बहुत अंडर वैल्यू इस समय पे देखने को मिलेगा। 45 के आसपास चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि लोग ग्रेडी उतना नहीं थे जितना एक्चुअल में डंप हमें देखने को मिल गया। ना ही यूएस की स्टॉक मार्केट अभी क्रैश गई थी, वो भी पॉजिटिव में है। यानी कि ये डंप जो आया है ये अनसर्टेन है और अनएक्सपेक्टेड डंप था। नाउ अब डंप जो आना था वो आ चुका है, एंड इसके लिए आप पहले से तैयार भी जरूर होगे, क्योंकि लगातार मैं वीडियोस के अंदर आपको लिमिट ऑर्डर दे रहा था। प्रीवियस वीडियो अगर आप देखोगे तो सोलाना का $210, इथेरियम का $2000, ऐसे करके बहुत सारे लिमिट ऑर्डर्स मैंने आपको दिए थे जो फिल हुए एंड फिल होने के बाद वहां से हमें जंप्स भी देखने को मिले हैं। अब पहले तो लोग यही बोल रहे थे उन वीडियो को देख के कि यार ये ऑर्डर फिल कहाँ होंगे, इतना नीचे कहाँ आएगा प्राइस। लेकिन आज जब मार्केट को लोग देख रहे हैं तो लोग भी हैरान है कि भाई फिल कैसे होगा इसके लिमिट ऑर्डर। आपके हुए नहीं हुए कमेंट्स के अंदर आपको बताना है। स्पेशली इथेरियम का तो आपका जरूर हुआ होगा, बिकॉज इथेरियम में बहुत अच्छे से मैंने आपको लिमिट ऑर्डर मार्क करके दिया था एंड एग्जैक्टली वहीं से हमें जंप देखने को मिला है। फिलहाल बात करते हैं कि कितना करेक्शन और आ सकता है। तो देखो, अगर मैं बिटकॉइन का डेली चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मुझे देखने को मिलते हैं। पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये रहेगा मेरे हिसाब से $1,07,000। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ तक करेक्शन लेगा, फिर यहाँ से हमें एक जंप देखने को मिलेगा, ताकि अगर यहाँ तक प्राइस आता है और एक सडन जंप लेता है तो मुझे यहाँ पे क्विकली प्रॉफिट हो जाए। चाहो तो आप भी लिमिट बाय ऑर्डर लगा सकते हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा वो अराउंड अराउंड ज़्यादा नीचे देखने को मिलता है थोड़ा, जो कि है $99,800 का राउंड, जिसके चांसेस थोड़े कम बनते हैं। बहुत हायर चांसेस है कि $1,05,000 से लेके $1,07,000 का जो एरिया है इसी जोन से ही हमें रिकवरी देखने को मिल जाए। मार्केट के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली मार्केट के ऊपर पड़ेगा। पहला है पॉवल की स्पीच, जहाँ पे वो इन्फ्लेशन को लेकर बात करेंगे, रेट कट को लेकर भी बात कर सकते हैं, एंड अगर कुछ पॉजिटिव आउटकम आता है इनकी स्पीच में तो डेफिनेटली उसका मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और मार्केट रिकवरी भी करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं एक और रेट कट के। बहुत लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी हमें एक रेट कट देखने को मिलेंगे। अगर उसको लेके कोई भी हिंट हमें मिलता है तो डेफिनेटली उसका भी इंपैक्ट मार्केट के ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा एंड मार्केट उसी टाइम रिकवरी करवाएगी। तो आपको इन दोनों न्यूज़ के ऊपर नजर रखनी है, एंड इनमें से कोई भी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आपको कहाँ मिलेगी, सबसे पहले आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम के ऊपर, जिसका लिंक बायो में है और जो कि 100% फ्री है। पहले बात कर लेते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो सबसे पहले इथेरियम से स्टार्ट करें। ये लिमिट ऑर्डर दिया था, अगर आपने लगाया था फिल हुआ था, अच्छे प्रॉफिट में हो गया। आप चाहो तो क्विकली बुक कर सकते हो, एंड अगर होल्ड करना चाहते हो तो इसको होल्ड कर सकते हो, बिकॉज इथेरियम का टारगेट वही $5,000 के आसपास हमें देखने को मिलता है। देन वी हैव एवलांच कॉइन, जिसके अंदर $35 का लास्ट टाइम मैंने आपको टारगेट दिया था, प्रॉफिट बुक कर लो बताया था, उम्मीद करता हूँ करा होगा। उसके बाद मैंने आपको जो लिमिट ऑर्डर दिया था वो $29 और $28 के बीच में दिया था। अगर आपने इनमें से कहीं भी लगाया होगा, फिल हुआ होगा, अभी चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, कोई एग्जाम आ चुका है। फिर सोलाना है, $210 के आसपास लिमिट बाय ऑर्डर दिया था, फिल नहीं हुआ, उसके थोड़ा सा ऊपर ही हमें जम देखने को मिल गया। फिर डोज कॉइन है, जिसके अंदर जो लिमिट ऑर्डर दिया था फिल हुआ, एंड उससे थोड़ा नीचे हमें प्राइस देखने को भी मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये इजीली रिकवर कर जाएगा। फिर XRP है, जिसके अंदर जो लिमिट ऑर्डर दिया था वो फिल हुआ है, वहाँ से जंप भी आया है, क्विकली प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर शॉर्ट टर्म में इसको देखते थे तो। देन वी हैव चेनलिंक कॉइन, जिसके अंदर जो लिमिट बाय ऑर्डर दिया था वो फिल नहीं हुआ है, चाहो तो अभी भी लगा सकते हो। 90.55 इज अ गुड एरिया फॉर चेनलिंक। देन वी हैव कार्डोनो, जिसका अगेन लिमिट बाय ऑर्डर फिल नहीं हुआ है, इसके अंदर अभी भी लिमिट बाय ऑर्डर लगा जा सकता है, विच इज अराउंड $0.68। देन वी हैव सुई कॉइन, जिसके अंदर अगेन लिमिट बाय ऑर्डर फिल नहीं हुआ है, बट अभी भी हम लगा सकते हैं, 3.56 के आसपास देखने को मिलेगा। देन वी हैव गाला कॉइन, जिसके अंदर हमने बाइंग करी थी, उम्मीद करी थी ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा, बट करा नहीं। फिलहाल के लिए इसको होल्ड रखना है, लॉन्ग टर्म में रिकवरी दे देगा, अभी लॉस में बुक करके कोई फायदा नहीं है। फिर MX कॉइन है, जिसके अंदर अगेन हमने बाइंग करी थी, ये भी थोड़ा लॉस में चल रहा है, इसको भी मैं होल्ड करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। फिर उसके बाद है
बायो कॉइन जिसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करने को मैंने आपको बोला था, टारगेट हिट हमारा हो गया था, अगर आपने कर ली थी बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो अभी आप लॉस में हो, अभी आप कुछ नहीं कर सकते होल्ड करने के अलावा। देन वी हैव केक कॉइन जिसके अंदर ये टारगेट मैंने आपको मार्क कर दिया था, अभी भी मार्क कर देख सकते हो, यहाँ पे बाइंग बताई थी, टारगेट हमारा हिट हुआ, हिट होते ही नीचे प्राइस आ गया, अगर आपने बुक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो आप थोड़ा वेट करो, रिटेस्ट ही करके ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे अगर मार्केट रिकवरी करी। देन वी हैव BNB कॉइन जिसके अंदर जो अभी लिमिट ऑर्डर मैंने लगा के रखा है वो है $917 का, यहाँ से रिकवरी के चांसेस बनेंगे अगर प्राइस यहाँ तक गिर के आता है। फिर उसके बाद STBL नाम का एक कॉइन मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो कि $0.30 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ये काफ़ी ऊपर गया, लगभग 50% से भी ज़्यादा हमें पंप करता हुआ देखा। अगर आपने कल मेरे साथ बाइंग करी होती यहाँ पे 0.30 पे भी करी होती तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 80% ये ऊपर गया था, बहुत अच्छे प्रॉफिट में आप होते। अभी भी अगर आप देखोगे तो लगभग 20% ऊपर है, चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अभी भी अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर चल रहा है। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, इसलिए बोलता हूँ वीडियो मिस मत करा करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है। इसके साथ एक और कॉइन मैंने आपको बताया था जो अभी लॉस में चल रहा है, उसको मैं अभी होल्ड करके रखा हूँ, फिलहाल ये प्रॉफिट में है तो उससे बुक कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो, दोनों के अंदर $100 डाले थे और इसके अंदर $120 हो गए, उसके अंदर $100 रह गए या फिर $80 रह गए, तो दोनों को एग्जिट कर सकते हो, और लगाए थे उतने ही पैसे आपके वापस आ जाएंगे। बाकी मार्केट का रिकवर करना जैसे कि मैंने आपको बताया पब्लिक की स्पीच के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाला है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स तो मैंने आपको दे दिए हैं जहाँ से मार्केट के अंदर रिकवरी के चांसेस होंगे, एंड कुछ लिमिट ऑर्डर्स मैंने आपको ऑल्ट कॉइंस में दोबारा से दिए हैं, उनको एक बार अच्छे से ला लेना, स्पेशली एवोलॉन्च का अच्छे से देख लेना, 28 से $29 के बीच में अगर मिलता है, 26 पे मिलता है तो यहाँ पे एवरेज हमें करना है, दोबारा से $35 करने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा रहेंगे। बाकी आज की वीडियो में ऑल ओवर ये क्विक अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।